नमस्कार दोस्तों। आज जिस टॉक के ऊपर चर्चा करने वाला हूं दोस्तों मैं, ये आप कह सकते हैं सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप मेंबर्स के, ये वन ऑफ द मोस्ट आप कह सकते हैं मोस्ट आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में से एक रहे हैं। इस स्टॉक के ऊपर दोस्तों जितना मौका इस स्टॉक ने निवेशकों को खरीदारी का दिया है, मुझे नहीं लगता और किसी स्टॉक ने दिया होगा। और अगर आप पुरानी वीडियोस मेरे उठा के देखेंगे, हर एक डिप में, हर एक कंसोलिडेशन फेज में मैंने कहा था ये स्टॉक ना आपको एसआईपी मोड के लिए या आपको बाय ऑन डिप्स के लिए मौके दे रहा है, प्लीज़ खरीदें। और ये वो स्टॉक नहीं दोस्तों जो 2020 में जो डिप आया था उसके बाद सीधा भाग गया हो। इसने 2020 के डिप के बाद एक थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाई, उसके बाद वापस से लगभग उसी के आसपास के लेवल्स में गया, लगभग 140 142 के आसपास। फिर वहाँ से स्टॉक ने लगभग 100% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। और अब स्टॉक ऊपरी स्तरों से थोड़ा करेक्ट होता दिखाई दे रहा है 250 के आसपास, जो इसका आप कह सकते हैं एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी आप कह सकते हैं। 250 के आसपास ये अपने आप को एक आप कह सकते हैं बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, ये जो गिरावट सिर्फ स्टॉक में नहीं, पूरा का पूरा बाजार इतना गिर रहा है, तो भाई स्टॉक में इतनी छोटी बहुत गिरावट होना एक आप कह सकते हैं एक लाजमी सी बात है। और जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज। और वाकई में इसके पास यहाँ से 100% रिटर्न देने के पोटेंशियल हैं, ठीक है। लेकिन करेंटली क्या है दोस्तों, तमाम जो पॉजिटिव न्यूज़ है, तमाम जो पॉजिटिविटी है, वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। प्लस आपके सामने Q2 के नंबर्स रखे हुए हैं, Q2 के नंबर्स आने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में ज़रूर रखनी दोस्तों निवेश करने से पहले। तो इस एक वीडियो में दोस्तों फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ग्रोथ पोटेंशियल कितने हैं, कैसे कंपनी ने अपने बुरे समय में अपने जो आप कह सकते हैं टच पॉइंट्स है उसे कितना ज़्यादा बढ़ा लिया है, कैपेक्स में कैसे निवेश कर रही है, कैसे कैसे नए प्रोडक्ट्स लेके आ रही है, ये तमाम चीज़ों की चर्चा इस एक वीडियो में आपको दूंगा। आप अगर इस स्टॉक में निवेशित हैं या आप स्टॉक में निवेश करने की सोच रहे हैं दोस्तों, यकीन मानिए ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं रहती दोस्तों। तमाम न्यूज़ आउटलेट्स, रिपोर्ट्स जहां भी मुझे दिखती है, एक कंपाइल करके आपके साथ लाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूं। अगर आपको अच्छी लगती हो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और एक फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। एक्साइड इंडस्ट्री में दोस्तों मैं फिर कहूँगा थोड़ा पेशेंस चाहिए स्टॉक में निवेश करने के लिए, इसीलिए प्लीज़ थोड़ा सोचिएगा। सिर्फ कह सकते हैं हर कोई अच्छी बातें कर रहा है इसलिए स्टॉक में कूद नहीं जाना चाहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एक सही डिसीजन लेने में काफ़ी आप कह सकते हैं सहायता मिलेगी। तो अब विदाउट वेस्टिंग हम सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों शुरुआत करेंगे सबसे पहले Q1 की समरी की। तो देखिए Q1 के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए, लेड बाय हेल्दी ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट। एक्साइड ने दोस्तों जो रिपोर्ट किया, एबिटा वाज इन लाइन, ये इन लाइन था, और विथ एस्टिमेट इन Q24 टॉप लाइन एक्सीड एस्टिमेट। जो टॉप लाइन थी उसने एस्टिमेशन से भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया बाई 6.4%। एबिटा मार्जिन अगर आप देखेंगे वहाँ पे मिस करी कंपनी लगभग 70 बेसिस पॉइंट की ऑन इन लाइन एबिटा एंड हायर देन एक्सपेक्टेड टॉप लाइन परफॉर्मेंस, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं टॉप लाइन परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी रही, बट जो मार्जिन थे उन्होंने काफ़ी हद तक निराश किया दोस्तों। आगे ये लिखते हैं दैट जो टॉप लाइन परफॉर्मेंस थी Q1 2024 में, वो लार्जली किस कारण थी दोस्तों, वॉल्यूम ग्रोथ के कारण, ठीक है। रेवेन्यू आप देखेंगे तो 14.9% की Q1 वृद्धि हुई है दोस्तों इसमें, ₹4,073 करोड़, और एस्टिमेट कितना किया गया था 3,826 करोड़, यानी शानदार बढ़ोतरी एस्टिमेशन से। और इसके पीछे था लेड बाई जो स्टेडी ग्रोथ देखने को मिली थी ऑटोमोबाइल बैटरी सेगमेंट में, और हेल्दी ट्रैक्शन देखने को मिला था इंडस्ट्रियल बैटरी सेगमेंट में। यानी ऑटो बैटरी सेगमेंट, इंडस्ट्रियल बैटरी सेगमेंट दोनों ने ही काफ़ी अच्छा काम किया था, ठीक है। आप देखें जब बात करें इंडस्ट्रियल सेगमेंट की, तो कंपनी ने विटनेस किया था डिमांड कहाँ पे, टेलीकॉम में, सोलर में, ट्रैक्शन मोटर्स में दोस्तों, और रेलवे से। यानी मोर और लेस आप कह सकते हैं एक कंप्लीट परफॉर्मेंस देखने को मिली ऑन टॉप लाइन फ्रंट में दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं
यहाँ देखें तो जो एबिटा में इंक्रीज हुआ दोस्तों वो 17.7% था क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू 432 करोड़, और एस्टिमेट कितना था 431 करोड़, ऑलमोस्ट इन लाइन दोस्तों। एबिटा मार्जिन दोस्तों इसमें 20 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू 10.6%, एस्टिमेट था कितना 11.3, यानी यहाँ पे एस्टिमेशन से थोड़ा सा कम आई है। ऑन ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट ग्रॉस मार्जिन आप देखेंगे तो हमें कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिला है 160 बेसिस पॉइंट का। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देखेंगे तो ए पैट आप देखेंगे तो इसमें 16.4% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर वृद्धि हुई है टू ₹242 करोड़, और यहाँ पे एस्टिमेशन कितना था 255। तो यहाँ पर भी जो ए पैट है वहाँ पर आपको एस्टिमेशन से कम रिजल्ट देखने को मिला है। यानी जो टॉप लाइन है उसने तो बहुत शानदार नंबर दिया है, लेकिन जो बॉटम लाइन है वहाँ पर जो आप कह सकते हैं चीज़ें थोड़ी कम हुई हैं। हाँ, बात करें अदर इनकम की ना दोस्तों, तो ये भी 53.4% की आपको यहाँ गिरावट देखने को मिलेगी, फेल क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू 19 करोड़, और ये भी एक आप कह सकते हैं प्रॉब्लम लगी कंपनीज को। आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ बड़ी हाइलाइट्स, मेजर हाइलाइट्स जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना है, इसको अगर आपको डिसीजन लेना है तो बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले चीज जो एक्साइड है वो बहुत शानदार वेल प्लेड है दोस्तों, बेनिफिट करने के लिए। किस चीज़ के बेनिफिट के लिए? मीडियम टर्म गिविंग इट्स एग्रेसिव प्रोडक्ट एंड नेटवर्क एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। देखिए कंपनी आने वाले मीडियम टर्म में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने वाली है अपने नए प्रोडक्ट्स और नेटवर्क एक्सपेंशन को लेकर के। इतना ही नहीं, कंपनी इन्वेस्ट कर रही है दोस्तों नई टेक्नोलॉजीज़ में और एक मजबूत ट्रैक्शन दिखा रही है इंडस्ट्रियल सेगमेंट में। और जो ऑटोमोटिव सेगमेंट है ये सोच रहे हैं दोस्तों, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि वो बहुत शानदार कंटिन्यू करेगी अपनी रिकवरी को दोस्तों। और देखिए ऑटोमोबाइल में तो बहुत शानदार रिकवरी चल ही रही है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करें भाई कंपनी की लीडरशिप पोजीशन है दोस्तों ग्रोइंग ओईएम्स में और मार्केट सेगमेंट पे। जी हाँ, एक्साइड सबसे ज़्यादा बैटरीज बेचती है अपने सेगमेंट में दोस्तों। ठीक है, लॉन्च ऑफ न्यू एंड एडवांस प्रोडक्ट, कंपनी बहुत ज़्यादा नए और एडवांस प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है नए एप्लीकेशंस के लिए। एक्सपेंशन लगातार जारी दोस्तों इन इंडिया आफ्टर मार्केट और एक्सपोर्ट मार्केट में भी, यानी कंपनी एक्सपेंशन और प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ध्यान दे रही दोस्तों, और फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, आप देखें जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है ये एक्सपेक्ट किया जाए टू बेनिफिट फ्रॉम, किससे बेनिफिट? पहला, जो एक डिमांड पिकअप देखने को मिल रही है भाई बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट कैपेक्स में, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगातार जारी हुई है, तो ये काफ़ी अच्छा आप कह सकते हैं मदद कर रही है कंपनी के लिए। रिन्यूएबल पावर में लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ता चल रहा है, तो भाई वो तो करेगी बेनिफिट। ठीक है, यानी जो आप देख सकते हैं आने वाले समय जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छे की बात कही जा रही है भाई। एक काफ़ी तगड़ा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है प्रोजेक्ट में, वर्टिकल्स में। कौन कौन से प्रोजेक्ट वर्टिकल? रेलवेज, इसमें तो कहने की जरूरत नहीं है, टेलीकॉम नो डाउट, इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो ग्रोइंग फास्टर देन द ऑटोमोटिव सेगमेंट। ठीक है, आप समझिए चाहे रेलवेज हो, टेलीकॉम सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमें पता है सरकार कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है और एक्साइड जैसी कंपनीज इसका काफ़ी फ़ायदा उठाती हुए आपको दिखाई देंगी। ठीक है, आप देखें तो जो कोर सेगमेंट है वो लगातार बढ़ने वाला है दोस्तों, कंटिन्यू टू ग्रो, मार्जिन्स टू एक्सपेंड, और जो मार्जिन है वो बढ़ेंगे दोस्तों। बात करें एक्साइड की रेवेन्यू ग्रोथ की, तो इसमें 17.6% की ईयर ऑन ईयर वृद्धि हुई है फाइनेंशियल 23 में। और ये क्यों हुई है? इसके पीछे जो सबसे ज़्यादा एड किया है दोस्तों वो है डबल डिजिट ग्रोथ अक्रॉस सेगमेंट। देखिए आपको पता होगा जब कोविड आया ना तो बैटरी जो सेक्टर था वो बहुत बुरी कदर पिटा था, और चाहे वो एक्साइड हो या अमर राजा बैटरी हो, इनके स्टॉक बहुत ज़्यादा बीटन डाउन हुए थे और एक बड़े दबाव के दौर से गुजर रहे थे। आप देखें विद द इंडस्ट्रियल सेक्टर आउट परफॉर्मिंग, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं दोस्तों कि जो कोर सेगमेंट है वो लगातार बढ़ेगा मीडियम टर्म में विद इंडस्ट्रियल ग्रोइंग फास्टर, क्योंकि इंडस्ट्री भी काफ़ी हद तक ग्रोथ कर रही है दोस्तों। ठीक है, आगे देखें, आप यहाँ पाएंगे जो फाइनेंशियल 23 है दोस्तों, जो फाइनेंशियल 23 है मार्जिन बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हुए थे। रीज़न जो कॉमोडिटी के प्राइस थे वो बहुत हाई रहे थे फाइनेंशियल 23 में। अब काफ़ी हद तक चीज़ें डिस्काउंटेड हो रही हैं, काफ़ी हद तक चीज़ें जो कॉमोडिटी के प्राइस है वो थोड़े नीचे आए हैं भाई साहब। इन्फ्लेशन ने भी कमर तोड़ी, डिस्काउंट बहुत ज़्यादा करना पड़ा और इन्फीरियर मिक्स था दोस्तों। आगे अगर आप देखें गोइंग अहेड, जो लेड के प्राइसेस वो थोड़े से कमज़ोर होते दिखाई दे रहे हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ रहा है और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, यानी कम से कम कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस आउटपुट निकालना, इसका फ़ायदा मार्जिन में आपको काफ़ी होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, आगे चलते हैं और अन्य चीज़ पर चर्चा करते हैं। देखिए कंपनी जो लगातार ना न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट कर रही है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दोस्तों लॉन्ग रन में।
देखिए हम सबको पता है लिथियम आयन सेल प्लांट दोस्तों, जो कि फाइनेंशियल 25 के अंत तक रेडी हो जाएगा और may have single digit margin initially and reach mid in the medium term in line with the global period at higher capacity utilization। और देखिए जैसे जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, कंपनी की जो मार्जिन है, जो अभी जो लगभग सिंगल डिजिट मार्जिन इनिशियली है दोस्तों, ये आने वाले समय में आपको मिड टीन में होते दिखाई देंगी। और देखिए मिड टीन में होना यानी स्टॉक प्राइस का एक बहुत बड़ा जंप लेना, ठीक है। एक्साइड लगातार इन्वेस्ट करी दोस्तों लिथियम आयन सेल प्लांट में, और फोकस इसका अभी भी है दोस्तों वाइडर बैटरी वैल्यू चेन में, जैसे बैटरी मॉड्यूल, पैकेजिंग और बीएमएस ऑर्गेड में दोस्तों, जो कि फ्यूचर ग्रोथ को कंफर्म करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए जो आने वाले समय में जितनी हम लिथियम आयन बैटरीज और उससे जुड़े जो टेक्नोलॉजीज की बात कर रही हैं, एक्साइड उसे भी टैप इन करना चाहता है अपने ग्रोथ पोटेंशियल में, ठीक है। आगे देखें, टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन और नेटवर्क एक्सपेंशन, ये लीडरशिप पोजीशन को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। आप देखें एक्साइड ने इंट्रोड्यूस किया था मल्टीपल एडवांस प्रोडक्ट दोस्तों, जो नए एप्लीकेशंस में काफ़ी कारगर रहे, किसमें इन लेड एसिड बैटरी स्पेस में, एग्जांपल हाइब्रिड व्हीकल, 12 वोल्ट बैटरीज ईवीज के लिए दोस्तों, नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रियल वीआरएल बैटरीज। और देखिए ये जो चीज़ें हैं ये आने वाले समय में बहुत बूम करेंगी, और अभी तो ये टेक्नोलॉजी की मैं सिर्फ चर्चा कर रहा हूँ, ये अभी उतनी तरीके से भारतीय बाज़ारों में आए नहीं है। आने वाले 2 से 3 सालों में जब ये बहुत बूम की तरह आएंगी, तो इन कंपनीज़ को, खास करके एक्साइड को बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है दोस्तों, ठीक है। जो डिजिटाइजेशन है उससे बहुत ज़्यादा हेल्प की दोस्तों, अपने आप को, कंपनी को मोर एजाइल यानी वर्क साथ परिवर्तित करने में, एक बड़ी ट्रांसपेरेंसी लाने में ताकि डिसीजन साफ सुथरे हो सकें, और जो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अच्छा हो सके और ऑपरेशन अच्छे से हो सके। फर्दर जो नेटवर्क एक्सपेंशन दोस्तों कंपनी का, उसने भी हेल्प किया कि आपके जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत टाइमली डिलीवर हो पाएँ, सर्विस आफ्टर सर्विस बहुत सीमलेस हो, और जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो। क्योंकि देखिए अगर आप घर में डिलीवरी कर रहे हैं, चाहे इंडस्ट्री में कर रहे हैं, अगर आपकी आफ्टर सर्विस अच्छी है, तो देखिए बैटरीज के साथ अच्छी चीज़ ये होती है, मतलब ग्राहक के थोड़े खराब कर सकते हैं, लेकिन कंपनी से अच्छी होती है, 2 से 3 से 4 सालों में आपको बैटरी रिप्लेस करनी पड़ती है। अगर आपने अपने ग्राहक को सर्विस अच्छी दी है, प्रोडक्ट सही समय आप कह सकते पहुँचाया उसके घर पे, और कोई भी हैसल नहीं हुआ है दोस्तों, वो वापस से आपकी बैटरी लेगा और लॉन्ग टर्म के लिए एक बड़ा कस्टमर आपका होगा, और आपकी माउथ पब्लिसिटी जो होगी वो होगी अलग। और देखिए ये सब चीज़ों में एक्साइड ने मेंटेन करने में क्या कामयाब रहा है, अपनी लीडरशिप पोजीशन और रेवेन्यू को एंड मार्केट से काफ़ी हद तक बढ़ाने की, जो अपने रेवेन्यू से काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया भी है दोस्तों। और अब आप आगे देखें, जो मैं पहले रिप्लेसमेंट डिमांड की बात कह रहा था, तो देखें जो रिप्लेसमेंट डिमांड है दोस्तों, वो नियर टर्म में जो आप कह सकते हैं डिमांड है उसे रिवाइव करेगा। एक्साइड एक काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक रखता है दोस्तों लेड एसिड बैटरी सेगमेंट में नियर टू मीडियम टर्म में, और एक काफ़ी हेल्दी इंक्वायरीज ये आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस कर रहा है इंडस्ट्रियल सेगमेंट में। जो रिप्लेसमेंट मार्केट दोस्तों, ये 2023 में काफ़ी हद तक स्लो रहा है, ठीक है, और मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि हेल्दी रिकवरी जो रिप्लेसमेंट डिमांड है उसमें देखने को मिलेगी फाइनेंशियल 23। और यकीन मानिए जो रिप्लेसमेंट डिमांड है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है बैटरी कंपनीज की रेवेन्यू के लिए, ठीक है। और कंपनी जो है, मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है रिकवरी कहाँ पे, एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स में फाइनेंशियल 24 में, यानी डोमेस्टिक में आप देखेंगे तो रिप्लेसमेंट, और एक्सपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स को लेकर के कंपनी काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं पॉजिटिव है। अब बात करते हैं भैया लिथियम आयन प्रोजेक्ट की, जो कि ऑन ट्रैक है। कंपनी ने लगभग 715 करोड़ का इन्वेस्ट किया दोस्तों लिथियम आयन प्रोजेक्ट में, एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशन में फाइनेंशियल 23 में, जिसमें कि टोटल प्लान इन्वेस्टमेंट 6000 करोड़ का होने वाला है। यानी 6000 करोड़ में 715 करोड़ कंपनी ने ऑलरेडी निवेशित किए हुए हैं दोस्तों, ठीक है। आप देखें आफ्टर जो कंपनी को दोस्तों जो आप कह सकते हैं अप्रूवल्स थे उन्हें मिल चुके दोस्तों, कंस्ट्रक्शन वर्क जो है स्टार्ट हो गया था बैंगलोर साइट में, और शुरू में जो प्लांट की कैपेसिटी रहेगी दोस्तों वो 6 गीगावाट रहेगी, और ये कब तक कमेंस ऑपरेशन की बात कही जा रही है, फाइनेंशियल 24 के एंड तक ये स्टार्ट हो जाएगा काम करना, और प्लांट वुड टेक 6 से 8 मंथ टू स्टेबलाइज ऑपरेशन आफ्टर कमेंसमेंट। और देखिए फाइनेंशियल 25 तक के अंत तक चीज़ें स्टार्ट खत्म हो जाएंगी बनना, और उसके बाद 6 से 8 महीना लगेगा ऑपरेशन को एक्यूमुलेट होने, यानी आप कह सकते हैं भाई कि फाइनेंशियल 26 तक आपके बुक्स में इसके जो आप कह सकते हैं पैसे वो आने लगेंगे।
कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है दोस्तों बैटरी पैक बिजनेस में। एक्साइड का दोस्तों जो बैटरी पैक असेंबली बिजनेस है एक्साइड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, वो एक्सपेक्ट कर रहा है 400 से 500 करोड़ का रेवेन्यू फाइनेंशियल 25 में, जो कि लगातार, क्योंकि इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। ठीक है, तो भाई कंपनी भी ऑर्डर बुक को लेकर के बहुत पॉजिटिव है, जो कि काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव चीज़ है। आप देखें करेंटली जब ये रिपोर्ट बनी थी दोस्तों, कंपनी का ऑर्डर बुक था लगभग 600-700 करोड़, जो कि एग्जीक्यूशन टाइमलाइन कितनी थी 12 से 15 मंथ, यानी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जो आपकी ऑर्डर बुक है वो काफ़ी मजबूत है। एक्साइड को अगर आप देखेंगे, जो इंपोर्ट सेल है दोस्तों, जो मार्जिन प्रोफाइल है कंपनी की बैटरी पैक बिजनेस की, वो भी इंप्रूव होती दिखाई दी है। और जो लिथियम आयन प्रोजेक्ट है वो कमेंस हो जाएगा ना और प्रोडक्शन शुरू कर देगा, तो सेल्स आर एज्यूम टू अकाउंट 70% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो आप समझिए कंपनी कितनी ज़्यादा दूरदर्शी और कितनी मजबूत सोच है, मैनेजमेंट कितनी ज़्यादा अपने आप को, आप इसके फ्यूचर को लेकर के फोकस कर रही है। नेटवर्क एक्सपेंशन वो लगातार कंटिन्यू है दोस्तों। कंपनी ने कंटिन्यू इंक्रीज किया दोस्तों अपना पेनिट्रेशन डोमेस्टिक मार्केट में, अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाने में। कैसे? कंपनी जो टच पॉइंट है दोस्तों ये इंक्रीज हुआ है 48,000 से फाइनेंशियल 22 में टू 95,000 फाइनेंशियल 23। ठीक है, यानी टच पॉइंट्स में लगातार वृद्धि, और बल्कि ये तो दोस्तों आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली आपको दुगना होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी 2 साल में दुगने टच पॉइंट बढ़ाना, कंपनी आप समझ सकते होंगे कितनी ज़्यादा एग्रेसिव है। ठीक है, आप देखें जो कि रियल टाइम विजिबिलिटी दोस्तों चैनल पार्टनर्स की और माइक्रो लेवल अंडरस्टैंडिंग जो है एक्साइड की, ये काफ़ी अपने आप को जो डोमिनेंट पोजीशन में रखने वाला है दोस्तों लेड एसिड बैटरी सेगमेंट में। ठीक है, ये चीज़ें हैं। आगे चलते हैं, आप यहाँ पाएंगे, देखिए कंसीडरिंग जो मार्केट लीडरशिप है दोस्तों कंपनी की, टेक्नोलॉजी अलायंस और जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंपनी रखा है, और एक काफ़ी फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स है कंपनी के पास, बैलेंस शीट भी बड़ी स्ट्रांग है दोस्तों, और द सेल ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, और इंश्योरेंस बिजनेस सेल करने के बाद आपको पता है भैया इनकी बैलेंस शीट कितनी अच्छी हो चुकी है। एक्साइड एक काफ़ी प्रिफर चॉइस है दोस्तों, क्योंकि इसका रिस्क रिवॉर्ड ना काफ़ी सुपीरियर है। ठीक है, और एक्साइड लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी हद तक अपने आगे बढ़ा रही है, और काफ़ी मजबूत पार्टनरशिप भी इसने की हुई है एस वोल्ट के साथ विद अ स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। ठीक है, लेकिन देखिए कुछ समझिए कुछ प्रॉब्लम भी है, लेकिन जो लिथियम केमिस्ट्री प्रोसेस है दोस्तों, ये काफ़ी रिस्क रखती है 2 से 3 व्हीलर सेगमेंट में, जो कि 15% के ओवरऑल रेवेन्यू है, और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में इनका 26% ऑफ इनका रेवेन्यू है दोस्तों। ठीक है, तो कहीं धूप कहीं छाँव वो तो रहेगा ही, बट ओवरऑल मुझे लगता है बिजनेस अच्छा है। और देखिए ये जो तमाम पॉजिटिविटी है, इसी के दम पे स्टॉक निचले स्तरों से 100% ज़्यादा रिटर्न आपको पिछले 2 से 3 सालों के अंदर दे चुका है दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये तमाम चीज़ें पॉजिटिविटी प्राइसिंग हो चुकी है। अब जब तक क्वार्टर के नंबर्स कोई बहुत शानदार नहीं आ जाते, अगर Q2 के नंबर्स में आपको कमी देखने को मिलेगी, तो फिर आप देखेंगे कि एक गिरावट आपको नेक्स्ट चंक ऑफ गिरावट एक्साइड में शायद देखने को मिले। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ दोस्तों स्टॉक के ऊपर मैंने चर्चा की, हर एक चीज़ के ऊपर चर्चा हो गई है। अगर आपको इस प्रकार के वीडियो अच्छे लगते हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।